everyone, welcome to my YouTube channel, Your Online Companion. Today we are here to start our new chapter, The Aged Mother, mean Bridma. Let us start. Long ago, there was a province in Japan called Shining. Province mean प्रांत. बहुत समय पहले जापान में शीनिंग नामक एक प्रांत था. इट वॉज गवर्नड बाय अ डेस्पोटिक लीडर. इसका शासन एक निरंकुश शासक करता था. He was a good warrior, but he had a great dislike for anything suggestive of falling health and strength. वह एक उत्तम योद्धा था, पर वह प्रत्येक उस वस्तु से घृणा करता था जो उसे स्वास्थ्य तथा ताकत की कमी की सूचना देती थी. This prompted him to make a cruel law for the province. उसकी इस विचारधारा ने इलाके में निर्दयी कानून को बनाने के लिए उकसाया. क्रूल क्या होता है? निर्दयी. द इंटायर प्रोविंस वाज गिवन स्ट्रिक्ट ऑर्डर टू इमीजिएटली पुट ऑल द एज्ड पीपल टू डेथ. पूरे प्रांत में सख्त आदेश दे दिया गया कि सारे लोगों को शीघ्र ही मौत के घाट उतार दिया जाए. दोज वर बार्बरस डेज एंड द कस्टम ऑफ अबंडनिंग ओल्ड पीपल टू डाई वाज नॉट अनकॉमन. उस अत्याचार के समय अपने बुजुर्गों को मौत के लिए छोड़ देना आम बात थी. In the same province lived a poor farmer and his aged widowed mother at the foot of the mountain. उसी प्रांत में एक गरीब किसान, उसकी बूढ़ी माँ विधवा पहाड़ के पास रहते थे. They owned a bit of land which supplied them with food. उनके पास थोड़ी सी जमीन थी जो उनका पालन पोषण करती थी. दे वर हम्बल पीसफुल एंड हैप्पी. हम्बल मीन विनम्र. वे विनम्र, शांति प्रिय और खुश थे. द पुअर फार्मर लव्ड हिज एज्ड मदर एंड डेल्ट विद हर वेरी टेंडरली. गरीब किसान अपनी वृद्ध माँ को बड़ा प्यार करता था और अपनी माँ के साथ कोमल व्यवहार करता था. द ऑर्डर बाय द डिस्पोट फील्ड हिज हर्ट विद सोरो. उस तानाशाह के आदेश ने उस किसान का दिल दुख से भर दिया. अदर पीपल डिड नॉट थिंक ट्वाइस अबाउट ओबेइंग द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर, बट दिस फार्मर वॉज वेरी अनहैप्पी. दूसरे लोगों ने प्रशासक के आदेश को मानने के बारे में दूसरी बार नहीं सोचा, किंतु किसान ने बहुत उदास था. However, he had to obey the order, so the farmer prepared for, but at that time was considered the kindest way of death. पर उसको आदेश तो मानने ही थे, इसलिए किसान तैयार था जो उस समय मौत का दयापूर्वक साधन मानते थे अपना लेगा. Just at sunset, when his day's work ended, he took some unwhitened rice, which was the main food for the poor, and cooked it, dried it, and tied it in a cloth which he swung in a bundle around his neck, along with the pot filled with cool water. बिल्कुल सूरज छिपने के समय, जब उसके दिन के काम खत्म हुए, उसने कुछ बिना पॉलिश किए चावल लिए जो कि उसकी वृद्ध माँ का मुख्य खाना था, पका लिया, सुखा लिया और एक कपड़े में बंडल में बांधकर गर्दन में ठंडे पानी के बर्तन के साथ लटका दिया. Then he lifted his helpless old mother on his back and started on his painful journey up the mountain. फिर उसने अपनी असहाय वृद्ध माँ को पीठ पर बिठाकर पहाड़ के ऊपर की ओर पीड़ादायक यात्रा आरंभ कर दी. द रोड वॉज लॉन्ग एंड स्टीप. सड़क लंबी और खड़ी थी. द नैरो रोड वॉज क्रॉस्ड बाय रिक्रॉस्ड बाय मैनी पाथ्स मेड बाय द हंटर्स एंड द वुड कटर. उस तंग सड़क पर कई रास्ते निकलते थे और कई रास्ते एक दूसरे को काटते थे और बहुत से रास्ते शिकारी और लकड़हारों द्वारा बनाए गए थे. At some places they got lost and confused, but he did not think about it. कई स्थानों पर वे भटक गए और असमंजस में पड़ गए, परंतु उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा. He was about to abandon his dear mother, so it did not matter which path he took to reach the mountain top. उसे अपनी प्यारी माँ को पर्वत के शिखर पर छोड़ना था, इसीलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन सा रास्ता चुनना है. On he went, climbing blindly upward, ever upward towards the high where summit known as Ovatsuama, the mountain where the aged were abandoned. जाने के समय अंधाधुंध ही ऊपर की ओर बढ़ रहा था. सबसे ऊपर ऊंची चोटी जिसे
ओत्सुआमा कहते हैं ये वह पहाड़ी थी जिसे उसे अपनी माता का त्याग करना था। The eyes of the old mother were not so dim that they could not notice the reckless hastening from one path to another, and her loving heart grew anxious. वृद्ध माँ की आंखें इतनी मध्यम नहीं थी कि जो अपने पुत्र की एक रास्ते से दूसरे रास्ते को लेकर लापरवाही भरी जल्दबाजी भी न देख सके। Her son did not know many paths of the mountain, and his return might be dangerous, so she stretched forth her hand and snapped twigs from bushes as they passed. उसका प्यार भरा दिल चिंतित हो गया। उसका बेटा पहाड़ के अधिकतर रास्ते नहीं जानता था। उसका वापिस आना खतरों से भरा हो जाएगा, इसलिए उसने अपने हाथ बाहर निकाले और टहनियों को काट छांट की रास्ते से जिससे वो गुजर रही थी। She quietly dropped a handful every few steps of the way, so that as they climbed, the narrow path behind them was dotted with tiny piles of twigs. वह खामोशी से कुछ कदमों के बाद थोड़ी थोड़ी झाड़ियां उस रास्ते में भी फेंकने लगी जिससे वे ऊपर की ओर चढ़ रहे थे। तंग रास्ते में निशानदेही छोटी छोटी टहनियों के द्वारा कर दी गई। एट लास्ट द समिट वॉच रीच्ड, अंत में शिखर आ गया। वेरी एंड हार्ट सिक द यूथ जेंटली रिलीज्ड his burden and silently prepared a place of comfort as his last duty to the loved one. थका हुआ तथा दिल से उदास युवक ने धीरे से अपने आप को भार मुक्त किया तथा खामोशी से अपने प्रिय के लिए अंतिम कर्तव्य के रूप में एक आरामदायक स्थान बनाने के लिए लग गया। Gathering fallen pine needles, he made a soft cushion and tenderly lifted his old mother onto it. उसने गिरे हुए देवदार के पेड़ के पत्ते इकट्ठे किए, उससे उसने एक आरामदायक मुलायम गद्दा बनाया और आराम से उसने अपनी वृद्ध माँ को उस पर बिठाया। He wrapped her padded coat more closely about her stooping shoulders, and with tearful eyes and an aching heart, he bade farewell to his mother. उसने अपनी माँ को रुई से भरा हुआ कोट उसके झुके हुए कंधों के नजदीक रख दिया और अश्रुपूर्ण आंखों और दर्द भरे दिल से अपनी माँ को अलविदा कहा। The trembling voice of his mother was full of unselfish love as she gave her last instructions. उसकी माँ की कंपी भरी आवाज में निस्वार्थ प्रेम भरा था जिस तरह उन्होंने अपने अंतिम निर्देश दिए। Let not thine eyes be blinded, my son, she said. ऐसा ना हो कि तुम्हारी आंखें अंधी हो जाए मेरे बेटे। द माउंटेन रोड इज फुल ऑफ डेंजर्स, उसने कहा पहाड़ी रास्ता खतरे से भरा है। लुक केयरफुली एंड फॉलो द पाथ वेयर यू सी पाइल ऑफ ट्विग्स, ध्यानपूर्वक देखना और उस रास्ते पर चढ़ना जिस रास्ते पर टहनियों का ढेर नजर आए। दे विल गाइड यू टू द फैमिलियर पाथ फार्दर डाउन, वे तुम्हें नीचे की ओर जाने को निर्देशित करेगा। द सन्स सरप्राइज्ड आईज looked back over the path, then at the poor old shriveled hands all scratched and soiled by her work of love. वह हैरानी से भरी हुई आंखों से रास्ते की ओर पीछे देखता है, फिर अपनी गरीब वृद्ध माँ की झुर्रियों से भरे हाथों को देखता है। उस माँ के सारे हाथ छिले हुए और मिट्टी से भरे थे उसके प्यार के लिए। His heart broke within and bowing to the ground, he cried aloud, "O honorable mother, you kindness break my heart." इससे उसका दिल टूट गया, जमीन में गिरते हुए चिल्लाने लगा, ओ आदरणीय माता, आई विल नॉट लीव यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, आपकी दयालुता ने मेरा दिल तोड़ दिया है। टुगेदर वी विल फॉलो द पाथ ऑफ ट्विग्स एंड टुगेदर वी विल डाई, हम इकट्ठे टहनियों वाले रास्ते का अनुसरण करेंगे और हम इकट्ठे मरेंगे। वंस मोर ही शोल्डर्स हिज मदर एंड हेस्टेड डाउन द पाथ टू देयर लिटिल हट इन द वैली, एक बार फिर उसने अपनी माँ को कंधे पर बिठाया और जल्दी से अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा।
Beneath their kitchen floor was a walled closet for food which was covered and hidden from view. उसने घर की रसोई के फर्श के नीचे की दीवारों के साथ अनाज रखने की गुप्त कोठरी बनाई थी जो ढकी हुई थी और नजरों से छिपी हुई थी। देयर द सन हिड हिज मदर, वहां उसने अपनी माँ को छुपाया, सप्लाइंग हर विद एवरीथिंग शी नीडेड, कंटिन्यूली वॉचिंग एंड फेयरिंग शी वुड बी डिस्कवर्ड। उसने उसको वो हर चीज उपलब्ध कराई जिसकी उन्हें जरूरत थी। लगातार वह उनको देखता भी रहता था और डरता भी रहता था कोई उन्हें ढूंढ ना ले। टाइम पास्ड and he was beginning to feel safe when again the governor sent forth messenger wearing an unreasonable order, seemingly as a boast of his power. समय बीतता गया और वह सुरक्षित महसूस करने लगा जब दोबारा प्रशासक ने अपने संदेश वाहकों को अपने अनुचित आदेश के साथ दोबारा भेजा। His demand was that his subjects should present him with a rope of ash. Ash mean राख। उसकी मांग ये थी कि उसकी प्रजा उसे राख से बनी रस्सी बनाकर दे। The entire province of Shining trembled with fear. सारा प्रांत इस तानाशाह के हुक्म से डर गया। The order had to be obeyed, but how could anyone make a rope of ash? आदेश पालने तो जरूरी थे, परंतु कोई कैसे राख से रस्सी बना सकता है। One night in great distress, the son whispered the news to his hidden mother. Wait, she said. एक रात बहुत निराशा में बेटे ने अपनी माँ के साथ धीमे स्वर में बात की। वेट, इंतजार करो, she said, माँ ने कहा। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दे। लेट मी थिंक, मुझे सोचने दे। ऑन द सेकेंड डे शी टोल्ड हिम बट टू डू, दूसरे दिन लड़कियों को बताया क्या करना है। मेक ए रोप ऑफ ट्विस्टेड स्ट्रॉ, शी सेड, मुड़े हुए घास फूस के तिनके की रस्सी बनाई जाए। She said, then stretch it upon a row of flat stones and burn it on a windless night. मैं फिर इसे सीधे पत्थरों की पंक्ति में बिछा दिया जाए और इस रस्सी को एक हवा रहित रात में जला दी जाए। He called the people together and it as she had said. लड़के ने लोगों को एकत्रित किया और वैसा ही किया जैसा माँ ने उससे कहा था। When the blaze died down there upon the stones, with every twist and fiber showing perfectly, lay a rope of ash. जब उस आग का ताप ठंडा हुआ तो उसके बाद उन पत्थरों के ऊपर मुड़े हुए तिनके, मुड़ी हुई आकृति, राख की रस्सी लग रही थी। The governor was pleased at the wit of the youth and praised greatly what he demanded to know where he had obtained wisdom from. Alas, alas, दया करो, दया करो, cried the farmer. किसान ने पुकारा। The truth must be told. सत्य जरूर बताना चाहिए। एंड विद डीप बॉब्स, और बहुत ही आदर के साथ ही नरेटेड हिज स्टोरी, उसने अपनी बात कही। द गवर्नर लिसन्ड एंड देन मेडिटेटेड इन साइलेंस, फाइनली ही लिफ्टेड हिज हेड। प्रशासक ने इसे सुना और शांति में ध्यान लगाया, फिर उसने अपना सिर उठाया। शीनिंग नीड मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ यूथ। शीनिंग प्रांत के लोगों को अपने जवानों की शक्ति से भी अधिक एक चीज की जरूरत है। ही सेड ग्रेवली, उसने बड़ी गंभीरता से ये बात रखी। हाउ कुड आई हैव फॉरगॉटन द वेल नोन सेइंग। आह, कैसे मैं इस प्रचलित कहावत को किस तरह मैं भूल गया था। विद द क्राउन ऑफ स्नो देयर कम्थ विजडम, कि सिर पर सफेद बाल आने के साथ बुद्धिमत्ता भी आती है। दैट वेरी आर द क्रूल लॉ वाज एब्लिश्ड एज ही रियलाइज्ड दैट ओल्ड एज मेंट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड नॉट फ्रेलिटी। उसी समय निर्दयी कानून खत्म कर दिया गया जब उसने महसूस किया कि वृद्धावस्था का अर्थ है जीवन का अनुभव, ना कि दुर्बलता। स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर द एज्ड मदर। इसमें एज्ड मदर के बारे में बताया गया है कि कैसे एक वृद्ध माँ को उसका बेटा कैसे कैसे उसकी हिफाजत करता है। तो आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो समझ आया होगा। अगर ये चैप्टर समझ आया तो बेटा इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।